Hello, young minds. You all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing amazing. बच्चों आज हम पढ़ेंगे chapter number 7. And what's the name of the chapter? The name of the chapter is use of has and have. Has और have का प्रयोग. Has is used with singular thing and person. Has का प्रयोग एक वचन वस्तु तथा व्यक्ति के लिए किया जाता है. In previous chapter, we have studied about what? We have studied about singular and plural. पिछले चैप्टर में बच्चों हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा. ठीक है. सो पिछला चैप्टर आई होप आपने अच्छे से समझा होगा क्योंकि पिछले चैप्टर से ही कनेक्टेड ये चैप्टर है. हैज हम यूज करते हैं बच्चों किसके साथ? सिंगुलर थिंग्स के साथ या सिंगुलर पर्सन के साथ. ठीक है. और have is used with plural things and person. have का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं बच्चों? have का प्रयोग हम करते हैं plural things और person के साथ. have का प्रयोग बहुवचन वस्तुओं तथा व्यक्तियों के लिए किया जाता है. ठीक है. has for singular and have for plural. Here you can see beautiful pictures are given to you into your book. Now let us discuss about the picture. Here we have soldier. The soldier has a gun. ठीक है. सोल्जर यानी कि एक सिपाही. यहाँ किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? यहाँ सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है और सिंगुलर पर्सन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं. The soldier has gun. सैनिक के पास एक बंदूक है. I have a bag. बच्चों I के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? have का. I के साथ हमेशा have का प्रयोग होता है. ठीक है. I have a bag. मेरे पास एक थैला है. I have a big spoon. मेरे पास एक बड़ा चम्मच है. ये देखिए बच्चों बहुत अच्छे से आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है. हैज के साथ हम किन किन चीजों का प्रयोग करेंगे? हैज के साथ हम ही, शी, इट का प्रयोग करेंगे बिकॉज ही, शी, इट क्या है? ये तीनों आपके सिंगुलर नाउन है. क्या है? ये सिंगुलर नाउन है और प्रोनाउन है. ये सिंगुलर प्रोनाउन है ना बच्चों, ही, शी, इट. लेकिन आई के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होगा. यू और दे ये क्या है? ये बहुवचन है, इसलिए इनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे. नोट में क्या दिया है बच्चों? आई तथा यू के साथ सदैव हैव का प्रयोग होता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू ऑल. आई और आई एंड यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? आई और यू के साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे. देन वी हैव वर्ड मीनिंग्स, शब्दार्थ फ्रॉम योर चैप्टर. हियर वी हैव सोल्जर. सो सोल्जर मतलब क्या होता है बच्चों? सोल्जर मतलब सैनिक या सिपाही होता है. गन मतलब बंदूक. बैग मतलब थैला. बच्चों आप भी स्कूल बैग लेके स्कूल में आते होगे ना, जिसमें आप अपनी सारी बुक्स रखते हो. Then we have spoon. Spoon मतलब क्या होता है बच्चों? चम्मच. Now it's your exercise time. So take out your pencil and let us solve exercise together. Choose the correct option. सही विकल्प चुनिए. बच्चों पहला क्या होगा आपका? I. So सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है, वाक्य की शुरुआत में लिखा है I और हमने अभी नोट में ही पढ़ा कि I और you के साथ सदैव have का प्रयोग होगा. So here we have option number have. I have a pet. ठीक है. मेरे पास एक पालतू जानवर है. They dash a new house. So they again, there is your plural. We have. They have a new house. The children dash colorful balloons. The children have colorful balloons. The elephant. So elephant is your singular के साथ हम has का प्रयोग करेंगे. The elephant has a long trunk. And Rohan again is your singular. So Rohan के साथ हम has का प्रयोग करेंगे. Rohan has a cricket kit. Then we have another exercise. We have to fill in the blanks with has or have. Has अथवा have की सहायता से रिक्त स्थान भरिए. ठीक है. नंबर 1 आपका क्या है बच्चों? फादर. सो फादर क्या है बच्चों? फादर आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? फादर आपका एक वचन है या बहुवचन है? फादर आपका एक वचन है तो हम यहाँ लिखेंगे हैज. फादर हैज अ कार. अगेन शी भी आपका एक वचन है. शी हैज अ पेट. रामू भी किसी एक व्यक्ति का नाम है. रामू हैज अ शी.
दे क्या है बच्चों? दे आपका आ जाता है प्लूरल में, और हमने फिर से पढ़ा बच्चों नोट में कि दे और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट हैव. देन वी हैव द चिल्ड्रेन. द चिल्ड्रेन हैव वन बॉल. बच्चों के पास एक गेंद है. You dash a balloon. So you again is your plural noun. So you have a balloon. Okay. Then what we have? We have activity zone. Fill in the correct letters to complete the following words. सही अक्षर भरकर निम्नलिखित शब्दों को पूरा कीजिए. बच्चों हमें क्या करना है? हमें ये दिए गए ब्लैंक्स में सही लेटर्स लिखने हैं ताकि हमारा प्रॉपर कंप्लीट वर्ड बन सके. So here we have number 1. So here we have soldier. Then we have gun. Then we have spoon. Then we have balloon. Then we have car. And then we have father. Now repeat these words along with me. SOLDIER soldier. GUN gun. SPOON spoon. BALLON balloon. CAR car. FATHER father. Let us summarize the chapter once again. बच्चों हम हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ, यानी किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं. और हैव का प्रयोग हम करते हैं जब कोई भी वस्तु एक से ज्यादा हो या कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा हो. और स्पेशल नोट ये है कि आई और दे के साथ हम हमेशा प्रयोग करते हैं बच्चों हैव का. That's all about this class. I hope now the concept of has and have is clear to you, and I'll be seeing you in another English class. Till then, what you have to do, you have to revise your chapter properly. Take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.